जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की स्थिति बनी और पाकिस्तान जिस संकट के दौर से गुजरा, वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना, वहाँ के आतंकवादी संगठन और आतंकवादी जिस तरह से बैकफुट पे आए और भारत के हमलों से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी बुरी तरह से कराने लगे। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, चीख पुकार पूरे पाकिस्तान में त्राहिमाम हो गया। भारत के वीर जवानों ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। अंततः पाकिस्तान ने चीन की शरण में जाकर के आवेदन किया, हमें भारत के हमलों से बचाइए। अमेरिका से बार बार प्रार्थना की, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से, और यूएन में जाकर के पाकिस्तान की सरकार ने, सेना ने कहा भारत के हमलों से बचाइए। सरकार ने अस्थायी रूप से युद्ध विराम को लागू किया और ये कहा कि यदि पाकिस्तान के आतंकवादियों सेना की तरफ से भारत की धरती पर जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का अटैक होता है, हम उसको युद्ध की घोषणा मानेंगे, युद्ध ही मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान के भीतर जो हालात हैं बहुत ही संकट में है और दयनीय में है। इसी बीच पाकिस्तान में दशकों से चल रहा सिंध और बलूचिस्तान का आंदोलन ने जोर पकड़ा, लेकिन अभी बलूचिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बनाया है, वहाँ की सरकार पर, वहाँ की सेना पर, वहाँ की जनता पर, बलोच नेता मीर यार बलोच ने साफ कह दिया, हमारा पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान की सेना से किसी प्रकार का किसी भी एंगल से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे ऊपर पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार अत्याचार कर रही है, हमारे लोगों को परेशान कर रही है। हम ऐसे देश के साथ रहना नहीं चाहते जो बलोच और बलूचिस्तान के लोगों को आए दिन लगातार परेशान करते हैं, उनको कुचलते हैं। बलूचिस्तान 1948 के पूर्व एक आज़ाद मुल्क था, एक आज़ाद देश था। पाकिस्तान की सेना ने, सरकार ने ज़बरदस्त कलात पर आक्रमण करके और पूरा बलूचिस्तान अपने कब्जे में ले लिया और बलूचिस्तान की स्थिति पाकिस्तान ने दयनीय कर दी, उसका शोषण कर दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 45% हिस्सा है, लगभग आधा एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान में है। यदि बलूचिस्तान आज़ाद होता है, लगभग आज़ादी की घोषणा यहाँ के नेताओं ने कर दी है, तो आधा पाकिस्तान टूट जाएगा और पाकिस्तान, आतंकिस्तान पूरी तरह से कमज़ोर और जर्जर हालत में पहुंच जाएगा। बलोच नेताओं ने भारत की सरकार से, भारत की जमहूरियत से आवेदन किया है कि आप हमें भारत में दूतावास खोलने की अनुमति दें और हमारा समर्थन करें, सपोर्ट करें। ऑपरेशन सिंदूर के कारण आज बलूचिस्तान आज़ाद की कगार पर पहुंचा है और बलोच नेताओं ने विदेश में रह कर के अपने देश को पूरी तरह से आज़ाद करने का संकल्प लिया है। इधर बीएलए लगातार पाक
आर्मी पर, सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं और कई सैनिकों को बंधक बनाया और उनको हलाक कर दिया, उनको मार दिया और पाकिस्तान के झंडे को उतार कर उसको जला दिया और कई नगरों पर, कस्बों पर, गांवों पर बलोच के नेताओं का, VLA का पूरी तरह से कब्जा हो गया। बलोच नेताओं ने UN से कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ से निवेदन किया है, आप हमारे देश को स्वतंत्र मान्यता दें और इसके साथ साथ शांति सेना को बलूचिस्तान में भेजें और हमारी धरती से पाकिस्तान के लोगों को भगाएं, पाकिस्तान की फौज को भगाएं और हमारा वहाँ अलग झंडा हो, अलग विधान हो, अलग निशान हो, अलग देश हो। बलूचिस्तान के लोग पूरी तरह से आज़ादी की उन्होंने घोषणा कर दी और बहुत जल्दी एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। वो अपने बलूचिस्तान देश को अपने हाथ में लेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत से आग्रह किया है कि आप बलूचिस्तान की आज़ादी में हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें और हम आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ किसी भी हालात में रहना नहीं चाहते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान की बात को और बलूचिस्तान के निवेदन को बड़े निष्ठा के साथ सुना जा रहा है। भारत सरकार को और यहाँ की मोदी सरकार को और यहाँ की भारत की जनता को बलूचिस्तान को गले लगाना चाहिए और एक नया मित्र देश अपने साथ लाना चाहिए। जिस तरह से 1971 में भारत की सरकार ने अपनी फौज भेज करके पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया, स्वतंत्र कराया, एक नया मुल्क, एक नया राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार, उसी की तर्ज पर आज समय है कि पाकिस्तान से पुनः दूसरी बार एक नए देश का उदय हो और बलूचिस्तान विश्व पटल पर आए और भारत का एक समर्थक देश बने और भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके बलूचिस्तान काम करने के लिए तैयार है और भारत की सरकार को बलूचिस्तान को पूरा समर्थन देना चाहिए। बलूचिस्तान प्राकृतिक दृष्टि से संसाधनों से यहाँ यह भरपूर क्षेत्र है। यहाँ पर संसाधन इतने भरपूर है कि पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, और दूसरी भाषा में हम कहें कि पाकिस्तान के पास जो धन और संपत्ति है बलूचिस्तान के ही कारण है, क्योंकि बलूचिस्तान प्राकृतिक दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र है। सी-पैक कॉरिडोर और ग्वादर बंदरगाह भी इसी में है, लेकिन हिंगलाज माँ भवानी का मंदिर बलूचिस्तान में है। माँ के प्रेरणा से, माँ की ही कृपा से ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान भारत की गोद में बैठेगा और माँ के लिए, माँ हिंगलाज के लिए भारत से एक बहुत सुंदर हिंगलाज कॉरिडोर बनेगा कि जो बलूचिस्तान और भारत के बीच सेतु का काम करेगा, मित्रता का काम करेगा। और माँ की कृपा से मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी बलूचिस्तान माँ भवानी के आशीर्वाद से विश्व पटल पर न्यायाधीश बनेगा, दक्षिण एशिया में न्यायाधीश बनेगा, भारत के निकट न्यायाधीश बनेगा। तो हमें इसमें पूरा सहयोग और समर्थन करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं कल किसी विषय को लेकर के पुनः आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।